आप खिदमत करना चाहते हैं, खुदा का पीछा करना चाहते हैं, प्रस्तिश करना चाहते हैं, खुदा में बढ़ना चाहते हैं, पहला सबक क्या है? जैसे बच्चे को स्कूल डालो तो पहला सबक क्या है? ए, फिर बी और फिर सी। और इसी तरह जब वो लगातार स्कूल में पढ़ता रहता है और टाइम देता है, फोकस देता है, मेहनत लगाता है, एक दिन पढ़े लिखों में उसका शुमार होता है। इसी तरह से जब हम मसीह का पीछा करते हैं तो हमारा पहला सबक जो मसीह में आने के बाद हमें मिलता है वो है रिपेंटेंस, यानी तौबा। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत कहती है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। यीशु ने कहा, मेरे साथ सब मिलके कहो, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अपने पड़ोसी से कहें, शैतान तुम्हारी जिंदगी में आया। बोलो बोलो, एक दूसरे की तरफ देख के बोलो, शैतान आपकी जिंदगी में आया मारने के लिए, चुराने के लिए और तबाह करने के लिए। लेकिन आज खुशखबरी ये है कि खुदा का बेटा यीशु इसलिए दुनिया में आया ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। अब मेरे साथ पहला यूहन्ना का खत और उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, इसीलिए मसीही जिंदगी में आने के लिए पहला सबक तौबा है। आप खिदमत करना चाहते हैं, खुदा का पीछा करना चाहते हैं, प्रस्तिश करना चाहते हैं, खुदा में बढ़ना चाहते हैं, पहला सबक क्या है? जैसे बच्चे को स्कूल डालो तो पहला सबक क्या है? ए, फिर बी और फिर सी। और इसी तरह जब वो लगातार स्कूल में पढ़ता रहता है और टाइम देता है, फोकस देता है, मेहनत लगाता है, एक दिन पढ़े लिखों में उसका शुमार होता है। हालेलुया। इसी तरह से जब हम मसीह का पीछा करते हैं तो हमारा पहला सबक जो मसीह में आने के बाद हमें मिलता है वो है रिपेंटेंस, यानी तौबा, यानी मन फिराना, यानी अपने नजरिए को बदलना, सोच को बदलना, अपनी दिल के ख्यालों को बदल देना। हालेलुया। और फैसला करना कि अब से मैं मसीह के पीछे चलूंगा, इसको तौबा कहते हैं। लेकिन अगर हमने मुंह की तौबा तो की है लेकिन अपनी जिंदगी को बदला नहीं है तो हमारी लफ्जी तौबा अभी तक अधूरी है। हमारी तौबा को फिर से तौबा की जरूरत है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब कहता है, उसकी 8वीं आयत से, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा, सब कहो, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ है, इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए, यानी तबाह कर दे। आज मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आई हूं। जब रसूल कैद खाने में थे तो वो अबदी छुटकारे की और सदा के लिए उस जिंदगी की बातें लिखते थे। वो खुद दुखों में होते थे लेकिन हमेशा कलीसिया को वो क्या लिखते थे? खुश रहो। फिर कहता हूं कि आवाज नहीं आई। आपको क्या लगता है कि जब रसूल ने कहा खुश रहो, वो खुशी में था, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहा था? नहीं, वो जेल में कैद था जब उसने कहा खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। हमें ये लगता है क्योंकि शैतान हमें दिखाता यही है और हम चूंकि हमारी रूहानी आंखें खुली नहीं होती तो हम जो कुछ शैतान दिखाता है उसे देखकर हकीकत मान जाते हैं। हमें ये लगता है मेरी जिंदगी में खुद तबाही पड़ी है, मैं किसी को क्या प्रचार सुनाऊं, मेरे घर के खुद के घर में बीमारी है, खुद के घर में शैतान काम कर रहा है, मैं किसी को छुटकारे की बातें क्या बताऊं। तो आपको मैं ये दलेरी देना चाहती हूं कि
कि जब रसूलों ने खुशी की, शादमानी की और आसमान के ऊपर एक बादशाही के बारे में और सदा के लिए आनंद मनाने की बातें की और कहा कि मसीह आने वाला है और हमारे बदनों का छुटकारा जल्द जाहिर होने वाला है, उस वक्त सब रसूल, ऐसा नहीं कि वो बड़े खुश और शादमान थे तो इसलिए उन्हें खुशी में भर के बातें लिखी। वो दुख में थे तो भी रूह से भर कर उन्होंने लिखा। कोई मायने नहीं करता कि आज आप दुखों में हैं, बड़े खुश हैं, शादमान हैं, या आपके घर में या आपकी जिंदगी में क्लेश और आप बहुत सी आजमाइशों को, मुखालफत को और दुखों को और बीमारियों का सामना करते हैं। बावजूद इसके भी अगर आप प्रचार करते और लोगों को मसीह के बारे में बताते हैं तो ये हकीकी आपके दुश्मन के साथ आपकी फाइट है। हालेलुया। एक बात याद रखो, यीशु ने यूहन्ना की अंजील में कहा, अगर तू मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप तेरी इज्जत करेगा। शैतान हमेशा आपको ये दिखाएगा कि मैंने तेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया है, लेकिन उसको कहो तू कभी मुझे बेइज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरी खिदमत, यीशु ने कहा, करता है मेरा पिता उसकी महिमा करेगा, और जिसकी इज्जत बाप करता है उससे कोई नीचा नहीं कर सकता। बाइबल ऐसा कहती है। जो आज के दिन में आज के दिन मैंने बपतिस्मा लिया, बहुतों को स्पिरिचुअल बर्थडे समझ नहीं आती, तो आज के दिन में 7वें महीने की 7 तारीख को मैंने बपतिस्मा लेके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी थी, 14 साल की उम्र में। हालेलुया। तो इस आज के दिन में जो खुदा बाप ने मेरी जिंदगी में मुझे कलाम दिया आज के लिए, वो ये है, कितनों का ईमान है कि घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। जिसका ये ईमान है वो चिल्ला के बोले हालेलुया और ताली जोर से बजाए। हालेलुया। बाइबल कहती घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, जमाने आते और जाते रहेंगे, आपको नीचा करने वाले चले जाएंगे, उन्हें कोई याद नहीं करेगा, पर आपकी याद, बाइबल कहती रास्तबाज की याद जमीन से, धरती से कभी नहीं मिटती। हालेलुया। किसको याद है यीशु को कील लगाने वालों का नाम? किसी को मालूम है? पर दुनिया यीशु का नाम जानती है। आपको कील लगाने वालों को कोई याद नहीं रखेगा, पर आपको जिस तरह अगर आपने बाप को खुश किया, आपको दुनिया याद रखेगी, क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा है, मैं तुझे पुश्त दर पुश्त शादमानी का बाइस बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, नस्लें तुझे सेलिब्रेट करेंगे। कहते हैं अगर तू अपना आप मुझे दे, मैं तुझे पुश्त दर पुश्त, मैं तुझे शादमानी का बाइस बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे सेलिब्रेशन की वजह बना दूंगा। घास सूख जाएगी और फूल कुमला जाएगा, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। जितनों ने इस कलाम को नीचा करने की कोशिश की, अपनी जिंदगी में इसको इज्जत नहीं दी, इसको माना नहीं, इस दुनिया में मसीही घरानों में जन्म लेने के बावजूद भी वो जिंदगियां रौंदी गई हैं और जलील हुई हैं। लेकिन जितनों ने कलाम पर तवज्जो की है, निगाह लगाई और इस कलाम को अपनी जिंदगी में पकड़ा है, इस कलाम ने उसको ऊंचा किया है। बाइबल कहती है चिराग को हमेशा चिराग दान पर रखा जाता है, कैंडल स्टैंड पर, ऊंची जगह पर, ताकि अंधेरे में आने वालों को रोशनी दिखाई दे। यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पास आओ
चूंकि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं तुम्हें दुनिया का नूर बनाऊंगा और तुम्हें ऊंचे पर रखूंगा। इसीलिए यीशु ने कहा अगर तू राजी है, यशायाह की किताब में लिखा है, अगर तू खुश और राजी है मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए, तू खुश है, तू राजी है, तू एग्री कर रहा है, अपना आप मुझे तौबा करके देता है, तो कहता है मैं अच्छे से अच्छा गेहूं, अच्छे से अच्छी बरकतें, जो अच्छी होंगी चीजें, उनमें से भी चुन चुन के तेरे लिए बेस्ट को निकालूंगा और तुझे मैं बेस्ट दूंगा। अगर तू मेरी खिदमत करने का फैसला कर ले, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, कहता है मेरा बाप तेरी इज्जत करेगा। दुनिया आपको लाख बेइज्जत करने की कोशिश करे, शैतान चाहे जितने मर्जी अपने मौकल आपके लिए खड़े कर दे, वो आपको कभी भी बेइज्जत नहीं कर सकता। हालेलुया, क्योंकि ये वायदा है उसका। और जो मैंने कहा कि जो आज के मेरे दिन में मुझे जो गिफ्ट मिला है, जो आज वचन मुझे मिला है, वो ये है कि जिस तरह मेरा कलाम कभी नहीं मिट सकता, ये कायम रहता है। जो कोई मेरे कलाम में जीना सीखे, उसे भी कोई मिटा नहीं सकता और उसे भी कोई डाउन नहीं कर सकता। हालेलुया। थोड़े दिन पहले कुछ ऐसी शैतान के साथ फाइट रही। उसने बहुत दिखाने की कोशिश की, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, देख ऐसा भी हो गया, देख वैसा भी हो गया। मैं आज बोल के आई, मेरे यीशु ने कहा है जो मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उसका आदर करेगा। तेरी जुर्रत नहीं तो मेरी लाइफ के किसी भी हिस्से में मुझे बेइज्जत कर सके। हालेलुया। कहते हैं अगर तू मेरे वचन पर भरोसा करे, कोई भी इंसान, हम अपने ऊपर भरोसा करके नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमने अपना भरोसा टिका लिया वचन पे, ये आपको खींच लेगा। क्योंकि बाइबल कहती कोई भी, आपको अगर लगता है कि आप डिप्रेशन के, मुश्किल में, तंगी के, रिजेक्शन, आप डेथ में चले गए, खाई में गिर गए, पाप की, गंदगी की, बीमारी की, शैतान के अटैक्स के नीचे दब गए हो, तो याद रखो बाइबल कहती है कोई खाई इतनी गहरी नहीं कि वो अपना हाथ बढ़ा के आपको बचा ना सके। हालेलुया। उसका कान भारी तो नहीं कि आपकी सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो आपको बचा ना सके। कहते हैं लेकिन तुम्हारे ही गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया है, तुमसे अलग कर दिया है। तुम्हारे गुनाहों ने बीच में दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए उसी पवित्र लहू को, यीशु के लहू को, और अपने क्रूस के ऊपर किए हुए इंतजाम को, छुटकारे को याद करो और हाथों को उठा के यीशु का लहू पुकारो, ताकि वो पाप की दीवार गिर जाए और तुम्हारा बाप के साथ फिर से मेल मिलाप हो जाए। अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठा के, पूरे विश्वास के साथ, पूरे ईमान से मेरे पीछे कहो, हाथों को बुलंद करो, पूरे हाथ, पूरे ईमान के साथ बोलो जो कुछ भी शैतान ने मेरी जिंदगी से चुराया है, बोलो ओ शैतान, आज मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देती हूँ, हुक्म देता हूँ, जो कुछ तूने मेरा चुराया है, मेरी जिंदगी में से सुकून को, सुख को, अच्छे फाइनेंस को, मेरे घराने की खुशी को, मेरी अच्छी सेहत को, बोल इसी जुलाई महीने में, इसी जुलाई महीने में बोल यीशु के नाम से मैं अपना सब कुछ खोया हुआ वापस हासिल करूंगी, वापस हासिल करूंगा। शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बाइबल कहती है तू आया मारने, चुराने और हलाक करने, पर खुदा का बेटा यीशु नासरी, बोलो मेरा खुदावंद आया मेरी जिंदगी से, मेरे घराने से, मेरी सेहत से, मेरे फाइनेंस से, मेरी गुनाह से, तेरे कामों को तबाह करने के लिए। बोलो आज यीशु के नाम में
शैतान तेरे काम मेरी जिंदगी से और मेरे घराने से तबाह यीशु के नाम में। यीशु मिटाने आया और आज यीशु के लहू से तेरी सारी नापाकियां, तेरी सारी जलाकियां, सारी मकारियां, तेरे सारे गंदे और कड़वे बीज मैं उखाड़ता हूं, मैं उखाड़ती हूं और अब से मैं आजाद हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक छोटी लड़की कैद हो गई इस्राएल की। इस्राएली पूरी कौम को एक राजा गुलाम बनाकर ले गया और एक छोटी लड़की खरीद ली। जो सिपा सलार था वो ले गया अपने घर के मेरी बीवी की सेवा करेगी। जब उसे अपने घर ले गया तो बाइबल कहते हैं नुमान बड़ा ही जबरदस्त सूरमा था, वो बड़ा होनहार था, जबरदस्त सूरमा था, बड़ा टैलेंटेड था, मगर कोड़ी था। पूरे उसके बदन के ऊपर कोड़ था और वो एक इस्राएली छोटी लड़की उनके घर में खरीदी हुई गुलाम थी। हालेलुया। और वो अपनी मालकन से पता क्या कहती थी कि अगर मेरा आका इस्राएल में होता तो वहां एक खुदा का नबी है जो इसको चंगा कर सकता था। मौजज़ात, पूरी बाइबल का कोई हिस्सा मौजज़ात से खाली नहीं है, ना पुराना अहदनामा और ना ही नया अहदनामा। हालेलुया। बस फर्क इतना है, पुराने अहदनामे में रूहुल कुदुस ठहरता नहीं था किसी जिंदगी पे और यीशु के वसीला से, यीशु मसीह के कफारे, मरने जी उठने और बाप के पास वापस दाहिने हाथ लौट जाने, मुर्दों में से जी उठने के बाद हम पर ये बड़ा फजल हुआ कि अब खुदा का रूह हमारे ऊपर, हमारे अंदर और हमारे साथ रहता है। हालेलुया। पाखरू तब भी काम करता था। अलीशा को पढ़े तो लोहा कभी नहीं तैर सकता, पर अलीशा के जो अनॉइंटिंग थी, जो मसा था, लोहा तैरता था। अजीब काम उसने किए। उसी अलीशा की बात करती है वो छोटी गुलाम लड़की और अपनी बीबी से कहती रहती थी, अगर मेरा आका मेरे शहर में होता तो कोड़ से आजाद हो जाता। हो सकता है बाकी नौकर उसको कहते हूं जो पहले के थे, जो उसके हेड थे, कि चल बैठी रहे, इतनी तू आई जिंदा यहोवा की बातें करने वाली और जिंदा नबी के बारे में बताने वाली। अगर तेरा खुदा इतना ही कुदरत वाला होता तो क्या तू यहाँ पर गुलाम होती और तेरे माँ बाप तेरे साथ ना होते? कितनों को बात समझ आ रही? बैठा रहे तू एडा, आप भी अपने घर वे बैठा रहे तू आडा, तू खुद बीमार है तो मैनू यीशु मसीह बारे दस रहे। शैतान आपको यही कहेगा, पहले अपने आप को देख। यीशु मसीह ने कहा, अब तुम मुझ पर यह तमसील कहोगे क्या हकीम पहले अपने आप को तो तंदुरुस्त कर ले। हालेलुया। और बाइबल कहती, जब वो कहती रही, अपने ईमान का इतना इजहार करती रही, सोचो उसके ईमान में कितनी ताकत थी और वो हटी नहीं। बावजूद के बेइज्जती सहने के बावजूद के उसको कोई ये भी कहता तेरा ये काम नहीं, कि उसको मार भी सकते थे थप्पड़। तू क्या अजीब बात है कि अपना काम कर, तू एक खरीदी हुई गुलाम है। लेकिन उसके बावजूद भी वो गुलाम होने के बावजूद, माँ बाप से दूर होने के बावजूद, एक नौकर, सफाइयां करने वाली नौकर, एक छोटी बच्ची अपनी यहोवा की गवाही देती है। और बाइबल कहती है क्या हुआ जब नुमान तक ये बात गई तो सच में उसकी बातों पर ध्यान लगाया गया। और उसके बाद नुमान की पूरी स्टोरी है। और एक छोटी गुलाम, खुद मुश्किल में, खुद परेशानी में, खुद किसी के घर में बेची हुई गुलाम, लेकिन अपने यहोवा की चर्चा कर रही, जो छुड़ाता है, जो छुटकारा देता है। शैतान को आप कुचलते उस वक्त, तू जो मर्जी कर मेरी जिंदगी में, मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा। तूने मुझे मेरे घर में से एक परेशानी ला के मुझे तंग किया, मैं 10 लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा,
10 लोगों को जाके मसीह के बारे में बताऊंगा कि वो छुटकारा देने वाला है, वो कभी तंगी में नहीं छोड़ता। हालेलुया। और एक जबरदस्त सूरमा उस छोटी लड़की की गवाही से, जो खुद मुश्किल में, जो खुद आंसू बहाती है, माँ बाप को याद कर करके रोती है, जिसका खुद बचपन वीरान हो गया। कितनों को बात समझ में आ रही है? हथियार बनाओ। मसीह के बारे में दूसरों को बताना ये हथियार है। शैतान को तकलीफ पहुंचती है इससे। वो जितना ज्यादा चौड़ा होके आता है ना, जब आप जाके मसीह की मुनादी करते और किसी को खुल के बताते हैं कि यीशु मसीह आया तेरी जिंदगी से शैतान के कामों को तबाह करने, उसे बहुत तकलीफ पहुंचती है। हालेलुया। आज अपने हाथों को उठा के ये फैसला कर लो, बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।